अमृत स्नान क्या बेला जो है अब जाकर के आया है अखाड़ों के लिए। चूंकि सुबह इंतजार कर रहे थे तमाम लोग और अखाड़े भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुबह एक हादसे की वजह से ये इसे टाला गया और अब जाकर के करीब 2 बजे के बाद ये अखाड़े आने शुरू में। एक एक कर अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा पूरी तरह मुस्तैद थी। एक एक अखाड़ों के साधु संतों को सुरक्षित तरीके से संगम तट पर लाया गया, जिससे कि फिर से अमृत स्नान की सुचारू व्यवस्था की जा सके। सोमवती अमावस्या पर हम स्नान करने जा रहे हैं। अमृत स्नान भारत के अभ्युदय के लिए ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का दृश्य दिखाई दे रहा है। इससे पहले रात में हुए हादसे के बाद अखाड़ों ने कुछ समय के लिए अमृत स्नान को स्थगित करने का ऐलान किया था, लेकिन दिन में ही बेहतरीन व्यवस्था के बाद ऐलान किया गया कि सभी अखाड़े एक एक कर स्नान के लिए आएंगे। पुलिस ने भी पहले की ही तरह बैरिकेडिंग की और साधु संतों के लिए पहले रास्ता बनाया, जिसकी सफाई की गई और फिर संतों का प्रवेश शुरू हुआ। संगम घाट से वो तस्वीरें आइए सीधा आपको दिखाते हैं। ये एरियल व्यू आपको हमने दिखाया है। साधु संतों की यहाँ पर भीड़ वापस आप देख सकते हैं और सब कुछ सामान्य स्थिति नियंत्रण में है। ये त्रिवेणी घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ की ये तस्वीरें हैं। स्थिति बिल्कुल सामान्य हो चुकी है और कहीं भी प्रशासन आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्तैद है। कहीं से भी कोई भी हलचल की तस्वीरें नहीं देखने को मिल रही है। सब सामान्य रूप से चल रहा है और आज मौनी अमावस्या के दिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु एक साथ त्रिवेणी घाट पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आस्था का, सनातन का ये सैलाब, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संतों का अमृत स्नान, ये तस्वीर भी आपके सामने है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। एक एरियल व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, जो ड्रोन से तस्वीरें ले गई हैं वो आप देखिए। ये प्रयागराज की तस्वीर है। संगम की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हैं और यहाँ सुचारू रूप से सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जो टाइम निर्धारित, जो समय किया गया था जिस अखाड़े के लिए, उस निर्धारित समय पे सभी अखाड़ों का जो स्नान है वो शुरू हो चुका है। अमृत स्नान के लिए प्रस्थान कर चुके हैं अखाड़ों का अमृत स्नान। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिव्य और अलौकिक प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उस धाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए और कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की जा रही है इन लोगों पर, वो तस्वीर भी आपके सामने है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। जो लोग महाकुंभ में आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, खास दिन है ये अमृत स्नान के लिए जो लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ खास व्यवस्था की गई है। वैसे 26 फरवरी तक ये महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन आज मौनी अमावस्या है और संतों का अमृत स्नान भी शुरू हो चुका है और इस तरीके से जो शासन है, प्रशासन है, इस दिन को खास बनाने के लिए तैयारियां उन्होंने की हुई हैं। यहाँ चॉपर के जरिए लोगों पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है। इस पल को और ज़्यादा ऐतिहासिक बनाने की हर संभव तैयारी प्रशासन के ऊपर से की जा रही है। ये तस्वीरें उसी की हम आपको दिखा रहे हैं, एरियल व्यू। ये तस्वीरें जहाँ पूरे इस कुंभ क्षेत्र में, जहां महाकुंभ का इस वक्त समागम है, जो लोग उमड़े हुए हैं उनके ऊपर फूलों की बारिश इस तरीके से की जा रही है। अखाड़ों का अमृत स्नान भी इस वक्त आप देख सकते हैं, जहां अखाड़े अपने निर्धारित समय पर, क्योंकि प्रशासन ने हर अखाड़े को एक निर्धारित समय दिया था और समय के मुताबिक जो अखाड़े हैं वो निकल चुके हैं अपने अमृत स्नान के लिए। उसी की तस्वीर, और ये देखिए किस तरीके से ड्रोन से जो तस्वीरें ली गई हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है और स्थिति बिल्कुल सामान्य है। ये तस्वीरें दर्शाती हैं कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है वो कितनी। तब से फूलों की बारिश होनी थी, लेकिन अब जाकर के फूलों की बारिश शुरू हुई है। तो हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने भी बताया है कि किस तरीके से फूलों की बारिश हो रही है जो सनातनी है उनके ऊपर, जो लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं उनके ऊपर। इस पल को और ऐतिहासिक खास बनाने के लिए ये प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान प्रशासन यहां रख रहा है। और महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए जो अखाड़े हैं अपने निर्धारित समय से निकल रहे हैं डुबकी लगाने के लिए, त्रिवेणी घाट की तरफ कूच कर चुके हैं। ये तस्वीरें उसी की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश की जा रही है, पुष्प वर्षा की जा रही है लोगों के ऊपर।
फूलों की जो पंखुड़ियां हैं वो बरसाई जा रही हैं। ऊपर से ये तस्वीरें महाकुंभ में अमृत स्नान की आप देख रहे हैं। तो दिव्य भव्य महाकुंभ की अलौकिक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है संगम नगरी प्रयागराज से, जहां इस महाकुंभ में जो संयोग 144 साल के बाद बना है उसके साक्षी होने के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। हर कोई चाहता है आस्था की डुबकी लगाना, अमृत स्नान में शामिल होना। तो आज कुछ खास व्यवस्था की गई है। मौनी अमावस्या के दिन में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, चॉपर है और चॉपर से भी फूलों की बारिश की जा रही है। तस्वीरें देखिए, ये गुलाब की पंखुड़ियां जो है 25 क्विंटल से ज्यादा फूल यहाँ पर इकट्ठा किए गए थे और ये तय किया सभी महात्माओं ने, सभी महंत, श्री महंत, हमारे आचार्य और हम सभी ने मिलकर के अमृत स्नान किया, गंगा पूजन किया, अपने देवी देवताओं का हमने पूजन किया और यह अलौकिक अनुभव है, यह अलौकिक अनुभव है, अलौकिक दर्शन है। और मुझे लगता है इस पल का जो वर्णन है वो शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। इसलिए मैं पूरे देशवासियों को और भगदड़ से थोड़ी देर के लिए महाकुंभ में बाधा आई। दिव्य और भव्य अमृत स्नान जारी रहा। नागा सन्यासियों की टोली जब अमृत स्नान के लिए संगम पहुंची और आस्था की डुबकी लगाई तो ये नजारा देखने लायक था। तस्वीरें जरा देखिए। अमृत स्नान की 6 तस्वीरें पूरी देह पर भस्म रमाए, रुद्राक्ष माला धारण किए, त्रिशूल और तलवार थामे नागा सन्यासियों का दृश्य अद्भुत है। सुबह 11 बजे के बाद अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हुआ, जिसमें अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान के लिए पहुंचे। नागा साधु की टोली भी पहुंची। साथ ही रात हुए हादसे के बाद सुरक्षा को और मजबूत किया गया और साधु संत एक एक करके अमृत स्नान के लिए पहुंचे। हालांकि अखाड़ों ने खुद इसके लिए साधु संतों की संख्या सीमित रखी थी। महाकुंभ में व्यवधान दूर हुए और अब दिव्य और भव्य अमृत स्नान फिर से जारी है। महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान पर जब पूरी दुनिया की नजरें इस पर थी, जिसमें भीड़ इतनी पहुंची कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। हर तरफ आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। दिन की शुरुआत में भले ही हादसे की वजह से अखाड़ों का अमृत स्नान रोका गया था, लेकिन व्यवस्था जल्द ही बहाल हुई और एक बार फिर दिव्य और भव्य महाकुंभ की वही छटा दिखाई दी जिसके लिए वो जाना जाता है। अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हुआ। संगम नोस पर फिर नागा साधुओं की टोली निकली, लेकिन इस बार बैंड बाजे नहीं थे। संख्या उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन दिव्यता में कोई कमी नहीं। नागा साधु अपने अस्त्र शस्त्र के साथ निकले तो उनको देखने के लिए श्रद्धालु भी वहां मौजूद थे। यहाँ पर अखाड़े अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बेहद खास तस्वीरें। अमृत स्नान क्या बेला जो है अब जाकर के आया है अखाड़ों के लिए। चूंकि सुबह इंतजार कर रहे थे तमाम लोग और अखाड़े भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुबह एक हादसे की वजह से ये इससे टाला गया और अब जाकर के करीब 2 बजे के बाद ये अखाड़े आने शुरू में। एक एक कर अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा पूरी तरह मुस्तैद थी। एक एक अखाड़ों के साधु संतों को सुरक्षित तरीके से संगम तट पर लाया गया, जिससे कि फिर से अमृत स्नान की सुचारू व्यवस्था की जा सके। सोमवती अमावस्या पर हम स्नान करने जा रहे हैं। अमृत स्नान भारत के अभ्युदय के लिए ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का दृश्य दिखाई दे रहा है। इससे पहले रात में हुए हादसे के बाद अखाड़ों ने कुछ समय के लिए अमृत स्नान को स्थगित करने का ऐलान किया था, लेकिन दिन में ही बेहतरीन व्यवस्था के बाद ऐलान किया गया कि सभी अखाड़े एक एक कर स्नान के लिए आएंगे। पुलिस ने भी पहले की ही तरह बैरिकेडिंग की और साधु संतों के लिए पहले रास्ता बनाया, जिसकी सफाई की गई और फिर संतों का प्रवेश शुरू हुआ। संगम घाट से वो तस्वीरें आइए सीधा आपको दिखाते हैं। ये एरियल व्यू आपको हमने दिखाया है। साधु संतों की यहाँ पर भीड़ वापस आप देख सकते हैं और सब कुछ सामान्य स्थिति नियंत्रण में है। ये त्रिवेणी घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ की ये तस्वीरें हैं। स्थिति बिल्कुल सामान्य हो चुकी है और कहीं भी प्रशासन आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्तैद है। कहीं से भी कोई भी
हलचल की तस्वीरें नहीं देखने को मिल रही है। सब सामान्य रूप